हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो विविध प्रश्नमाला है उसके क्वेश्चन करेंगे। कौन सी जो अपनी पिछली वीडियो में चल रहा था विविध प्रश्नमाला 5th, तो इसके अपन क्वेश्चन करेंगे आज। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। थोड़े से जो सिलेबस था, यूनिट जो अपन ने पढ़ी है उनसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है इसमें, तो इनको ध्यान से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अपन पक्का कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन 5th यूनिट का नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन 5th यूनिट का होता है। तो इसके क्वेश्चन जो विविध प्रश्नमाला है वो जरूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं इस यूनिट से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल सकता है तुम्हें कहीं भी, चाहे तो हाफ ईयरली में चाहे ईयरली में। देखो पहला क्वेश्चन ये है इसका कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर एक समान है, उसमें से एक का पहला पद दे रखा है अपन को 8 और दूसरी का जो पहला पद है वो दे रखा है 3। उनके 30वें पद के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन क्या करें अपन, उनमें पदों की जो संख्या दे रखी है वो दोनों की बात कर रहा है। कौन सी की? 30वें पद के बीच के अंतर की। मतलब अपन पहली श्रेणी का भी 30वां पद निकाल लें और दूसरी श्रेणी का भी अपन 30वां पद निकाल लें, तो जो पद वो आएंगे उन पदों में से अपन घटा के देखें तो उनका अपन को अंतर बताना है। तो देखो अपन A30 निकालते हैं पहले वाली का, तो क्या होता है फॉर्मूला A प्लस का n-1 इंटू डी। डी दोनों का इक्वल है, इसका प्रथम पद अपन को दे रखा है कितना? 8। तो यहां अपन वैल्यू रख दें A30, A की वैल्यू है अपने पास में 8, n की वैल्यू हो गई 30 माइनस का 1 इंटू डी। तो क्या आ जाएगा? A30 इज इक्वल टू 8 प्लस का 29 डी। तो यहां अपने पास में 30वां पद इसका ये आ गया। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अपन दूसरी की बात करते हैं, उसका अपन बात करें दूसरी श्रेणी, तो उसका भी क्या आएगा? A30 आएगा। इसको डैश लगा दो अपन थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। तो A की वैल्यू दूसरी वाली की क्या है? 30 और इसकी 3 और इसकी क्या आ जाएगी? 29 डी। अब देखो इसका आ गया 29 डी और इसका कितना आ गया? ठीक है, तो ये दोनों इक्वल तो है। तो फिर अपन को क्या करना है? देखो अपन को A-30 इसमें से क्या घटाना है अपन को? A30। तो क्या आएगा भाई? 3 प्लस का 39 डी और माइनस का 8 और माइनस का 29 डी। घटा देंगे तो भाई 29 डी से 29 डी तो कट ही जाएगा। कितना बचेगा? 8 में से 3 गए तो 5। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो उनका गैप आएगा ना वो कितने का आएगा? 5 का। यहाँ -5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, +5 ही लिखेंगे अपन इसको। -5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और +5 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। तो 5 ऑप्शन कौन सा है अपना? प्लस के 5, क्योंकि ऑप्शन में प्लस का 5 दे रखा है, पर माइनस के 5 प्लस के 5 लिखेंगे यहाँ पे। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन जो है, यदि 18 A, B और माइनस का 3 समांतर श्रेणी में है तो A प्लस B की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा पेचीदा सा क्वेश्चन है ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। यानी कि A1 बराबर अपने पास में हो गया 18, A2 बराबर हो गया अपने पास में A, A3 बराबर हो गया B और A4 बराबर हो गया -3। देखो इसको क्या लिखते हैं अपन? इसको तो A ही लिखेंगे। इसको क्या लिख दे? A प्लस का D बराबर A। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा? A प्लस का 2D बराबर B और ये क्या आ जाएगा? A प्लस का 3D बराबर -3। अब देखो A की वैल्यू है अपने पास में सब में, तो A की वैल्यू रख दो। कितनी है A की वैल्यू? 18, 18, 18। ठीक है, तो अपन क्या निकालें यहाँ से? इस वाली इक्वेशन को ले लो। क्या बनी ये? 18 प्लस का 3D बराबर -3। यहाँ से D की वैल्यू निकालें तो 18 को क्या करें? उधर भेज दे अपन। तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो 3D माइनस के 18 और ये उधर जाएगा, वो तो माइनस का ही। तो D की वैल्यू -21/3। D की वैल्यू आ रही है -7। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? -7। अपन को ए और बी की वैल्यू चाहिए,
तो देखो ये समीकरण रही है अपने पास में, क्या है 18 प्लस का डी, डी की वैल्यू तो माइनस का 7 और ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में 7 गए तो 11। फिर क्या है 18 प्लस का 2d, यहाँ भी डी की वैल्यू रख दो और ये किसकी आ जाएगी, बी की। 7 दूनी 14, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में से 14 गए तो 4। अपन को क्या चाहिए, ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 11, बी की वैल्यू कितनी आई 4, 11 और 4 15। तो ए प्लस बी कितना आ गया 15। कौन सा ऑप्शन है अपना, लास्ट फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा लास्ट फोर्थ 15। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रम से 34 और 64 है तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन में ऐसे क्वेश्चन अपन 5.2 में किए थे। 7वां पद यानी कि A7 कितना दे रखा है तुम्हें 34, और 13वां पद यानी कि A13 वो तुम्हें कितना दे रखा है 64। इसको देखो क्या लिखते हैं अपन, a प्लस का 6d इक्वल टू 34 समीकरण नंबर 1, और ये क्या हो जाएगा a प्लस का 12d इक्वल टू 64 समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 में से एक घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या है अपना, a प्लस का 12d इक्वल टू 64, और ये क्या है a प्लस का 6d इक्वल टू 34। घटाओ ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल। 12 में से 6 गए तो 6d, यहाँ बच जाएगा 0, और 6 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा 3। d की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास 5। ठीक है, d की वैल्यू तुम चाहो कोई सी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से। ठीक है, तो a प्लस का 6 इंटू 5 इजक्वल टू 34, तो क्या आ जाएगा a प्लस का 30 इजक्वल टू 34, और a की वैल्यू निकालोगे तो 34 माइनस का 30 यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और क्या पूछ रहा है इसका 18वां पद, तो फिर अपन को an वाले फॉर्मूला में और पूछ रहा है। a की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, देखो 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 5, और n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है कितनी 18। तो ए एन इजक्वल टू यानी कि A18 इजक्वल टू ए की वैल्यू 4 प्लस का n की वैल्यू 18 माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है 5। तो A18 इजक्वल टू 4, 18 में से गए तो 17, और 17 पंजे 85, और 4 कितने हो जाएंगे 89। तो A18 इजक्वल टू कितना आ जाएगा 89, यानी कि कौन सा क्वेश्चन चाहिए अपने पास में, ये 89 ए वाला। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड 4th क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद अपन को दे रखे हैं 2 और 8। प्रथम पद क्या होता है A1 या फिर A, कितना दे रखा है अपन को 2, और अंतिम पद इसको अपन क्या लिखते हैं अंतिम पद को AN, और ये कितना दे रखा है अपन को 8, और क्या कह रहा है कि n पदों का योगफल यानी कि SN वो कितना दे रखा है अपन को 90। तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो AN भी है, A भी है, SN भी है, तो SN का यूज करो। क्या होता है SN वाला फॉर्मूला, जिसमें AN आता है n/2 इंटू A प्लस का L, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं स्मॉल l भी तो बोलते हैं ना। SN की वैल्यू कितनी है 90, n की वैल्यू चाहिए 2, A की वैल्यू कितनी है 2, और L की वैल्यू कितनी है 8, 8 और 2 10 बराबर n/2 गुणा 10, तो क्या आ जाएगा ये 5, 5n। तो n की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 90/5, तो कितना होता है 90/5। n की वैल्यू चाहिए अपन को, देखो SN की वैल्यू 90 थी, n की वैल्यू अपन ने
निकालनी है n/2 a प्लस का l। l की वैल्यू क्या आ गई 2 और l की वैल्यू हो गई 8, 8 और 2 10, तो ये हो गया 10, 5 दूनी 10, 5n, और n की वैल्यू निकालें तो 90/5 सही आ रहा है। फिर ये यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है इसको, देखो n की वैल्यू 18 आ रही है, सही है, कंफ्यूज मत हो। n की वैल्यू कितनी आ रही है 18, लेकिन ये ऑप्शन में है कहीं नहीं है, तो इसको क्या करेंगे अपन, n की वैल्यू 18 है, कि 18 पदों का योगफल होगा, तो इसका विकल्प में कोई आंसर है ही नहीं, ये होगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, देखो इसको करके देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है 3n² प्लस का 5n, तो फिर कह रहा है आगे कि 164 इसका कौन सा पद है। दोनों ही क्वेश्चन अलग है, ये अपन को योगफल दे रखा है 3n² प्लस का 5n, और वो कह रहा है कि 164 इसका कौन सा पद है। ठीक है, कौन सा पद का मतलब समझ गए होंगे, n वा पद मानते हैं तो वहां पे फिर अपन करते हैं क्या यूज, an, लेकिन ये दे रखा है तुम्हें योगफल sn। देखो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, sn की वैल्यू तुम्हें दे रखी कितनी 3n² प्लस का 5n। यहां तुम n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ, तो s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 1 का स्क्वायर और 5 एकम 5, तो sn की वैल्यू 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 और 3 8। ठीक है, फिर अपन n बराबर 2 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा s2 इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2, तो 3 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो s2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 किया 12 और 10 22, s2 की वैल्यू आ गई 22। फिर अपन निकालते हैं s3, s3 कैसे आएगा n बराबर 3 पर, तो n बराबर 3 s3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 3, तो 3 तिया 9 और प्लस का 5 तिया 15, तो s3 की जो वैल्यू आ जाएगी 9 तिया 27 और 10 47 और 5 27 और 37 और 5 43। ठीक है, तो ये आ गई इसकी वैल्यू कितनी 37 और 5 42 आएगा भाई। ठीक है, और आगे निकालो s4, ज़्यादा जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि अपन को an वाले फॉर्मूला में जाना है, वहाँ पे अपन को a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, तो a की और d की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो पर ये आ रहा है अपने पास में s1, देखो s1 s2 और s3। s1 तो क्या होता है भाई, s1 बोल दो चाहे a1 बोल दो, ये तो क्या होता है इक्वल होता है भाई, किसी एक पद का योगफल और वो पद वो एक ही तो होगा भाई, प्रथम पद भी वही होगा, एक पद का योगफल करे तो वो भी वही बात होगी। तो s1 और a1 तो क्या होगा अपने पास में इक्वल आएगा, ये तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, फिर अपन को क्या चाहिए a2 चाहिए, तो a2 कैसे आएगा भाई, दो पद ले लो, उन दोनों का योगफल कर दो। अगर दो पद है अपने पास में, दो पदों का योगफल भी है भी, मान लो अपने पास में किसी दो संख्याओं का योगफल 5 है और एक संख्या अपने पास में कितनी है, सॉरी दो संख्याओं का योगफल अपने पास में 8 है और एक संख्या कितनी है अपने पास में 5, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो अपन क्या करें इसमें से 5 घटा दें तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि योगफल में से पहला पद घटा दो, तो क्या करें अपन कि अपन s2 में से, इसमें से दो पदों के योगफल में से पहले पद का योगफल घटा देते हैं, अपने पास में क्या आ जाएगा s2 आ जाए a2 आ जाएगा। तो s2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ये रही कितनी 22 और s1 की वैल्यू कितनी है 8, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अपन को a और a2 चाहिए था, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास में ये 8। ठीक है, d की वैल्यू निकाल लें तो कितना आएगा a2 माइनस का a1, 14 माइनस का 8, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, अब अपन को यह बताना है कि जो 164 जो पद है वो इसका कौन सा पद होगा, यानी कि an की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी है अपन को, तो an बराबर ये अपन ने मान लिया 164, तो यहां रख दो an की वैल्यू 164 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई 8 प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 6।
6n माइनस का 6, और ये कितने हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे, 2 को इधर लाओ घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 162 इज इक्वल टू 6n, और n की वैल्यू चाहिए तो फिर 162/6, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, कितने बच जाएंगे 4, 42, 6 सत्तू 42, 6 दूनी 12 और 6 सत्तू 42, यानी कि जो पद होगा ना वो कौन सा होगा, 27वां। कौन सा पद होगा, 27वां। तो ये अपने पास में रहा इसका ऑप्शन थर्ड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो अगर सही तरीके से करोगे तो समझ जाओगे, कर लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी ध्यान इधर उधर किया तो नहीं आएगा समझ में। सॉल्यूशन देखो, पहले क्वेश्चन देख लो, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n इज इक्वल टू 3Sn हो तो S3n बाई Sn की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है अपन को S2n इज इक्वल टू 3Sn, ये तो दे रखा है अपन को, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है S3n बाई Sn, इसकी वैल्यू पूछ रहा है अपन को। देखो यहां देखो इस पूरे को अपन क्या मान ले, ये अपना n होता है और यहाँ पे ये तो n है ही, ठीक है। तो Sn की फॉर्मेशन क्या होती है, देखो Sn वाला फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इधर भी अपन इसकी बात बाद में करें, पर इधर निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस Sn का क्या होता है कि n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ n की जगह है 2n, तो यहाँ पर n की जगह 2n रख देंगे, यहाँ भी 2n कर दो और यहाँ भी इसको क्या कर दो 2n कर दो, और यहाँ n के आगे 3 और लगा हुआ है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, n की जगह n ही है, ये हो गया। देखो अब जो कट रहा है वो काट दो, ठीक है, नहीं कट रहा तो पहले इसको गुणा कर लो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया अपना n इंटू 2a प्लस का 2n डी माइनस का d इज इक्वल टू 3n बाई 2a प्लस n डी माइनस का d, ठीक है। देखो n यहाँ भी है और n यहाँ भी है, इसको काट दो, और क्या करना है अपन को वैल्यू निकालनी है। देखो या फिर वो तो एक ही बात है, कैसे भी कर लो, अपन ने 2 से 2 को काट दिया, n बाई 2 ठीक है। अब देखो जो है उनको अंदर गुणा कर लो n वाली वैल्यू को, यहां ये बच गया, इस n को मत काटो, चलो इस n को यही रहने दो, या देखो शुरू से कर लो, इसको काटो मत, इस 2 को, क्या आएगा अपने पास में 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू है अपने पास में 2n माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 इंटू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये इसको अंदर गुणा कर दो, ठीक है, और ये काट दो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। आप देखो 2 दूनी 4 a n, और n भी काट दो, n भी कट जाएगा, ये n भी काट दो, इस n को इस n से काट दो, अब ये 2 बच गया, इसको अंदर गुणा कर दो, 2 दूनी 4a प्लस का, आप देखो यहाँ पहले इसको बाहर रखो, 2 इंटू 2a, इस d को पहले अंदर गुणा कर दो, प्लस का 2nd माइनस का d, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही कर लो, 3 इंटू 2a प्लस का nd माइनस का d, अब इस 2 को अंदर गुणा कर दो, 2 दूनी 4a प्लस का 2 दूनी 4nd और माइनस का 2d, इसको गुणा कर दो 6a प्लस का 3nd और माइनस का 3d, जो इक्वल है वो काट दो, कुछ है इक्वल, एक साइड कर लो, इसको बराबर 0 कर देंगे अपन, तो
इसको उठा के उधर ले जाओ, तो उधर क्या है अपने पास में 6a प्लस का 3nd और माइनस का 3, ये तो है इधर, इन सबको इधर लेके तो सारे किसके हो जाएंगे, उल्टे चिन्ह हो जाएंगे। 4a माइनस का 4nd और प्लस का 2d इक्वल टू 0। देखो तो ये 6a प्लस का और ये 4a माइनस का कितने बच जाएंगे, 2a बच जाएंगे प्लस के। फिर 3nd और ये 4nd, तो माइनस का क्या बच जाएगा, nd 1, और 3d और ये 2d क्या बच जाएगा यहाँ पे, माइनस का d इक्वल टू 0। अब देखो आगे क्या करना है अपन को, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, तो ये प्लस के हो जाएंगे, इधर बच जाएगा 2a इक्वल टू nd प्लस का d। ठीक, यहाँ इसको अगर इतना छोड़ो तो इतना छोड़ दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो ये समझ में आ गया ना। अब अपन को वो बात करनी है जो वो दे रखा था कि S3n बटे Sn, इसकी वैल्यू और रखो n/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3n/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू 3n माइनस का 1 इंटू d, और बटे Sn है तो n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू d। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक, अंदर गुणा कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, वही सेम चीज आएगी वहां पे। देखो n से n काट दो, ऊपर बच गया अपने पास 3 2a प्लस का 3nd माइनस का d, ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा 2a प्लस का nd और माइनस का d। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है वो काट दो, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। या देखो 2a की जगह ये वैल्यू रख दो, 2a की जगह nd प्लस का d, ये जो 2a आ रहा है ना यहाँ पे ये रख दो nd प्लस का d। देखो 3 इंटू 2a nd प्लस का d, और फिर ऊपर क्या है अपने पास में प्लस का 3nd और d, और बटा यहाँ भी 2a की जगह वही रख दो nd प्लस का d और प्लस का nd माइनस का d। जो कट रहा है वो काट दो, d से d कैंसिल, यहाँ भी d से d कैंसिल, ऊपर बच गया 3 इंटू nd, देखो एक nd और 3nd क्या हो जाएगा 4nd, और नीचे 2nd, nd से nd कैंसिल, 3 चौक 12 nd बटे 2nd, तो nd से nd कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 छिकी 12, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास कितनी आ रही है 12 आ रही है। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे ना, तो इसके ऑप्शन लिख लेंगे, तो अपने पास में सॉरी n की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी S3n अपॉन Sn, इसकी वैल्यू अपने पास में 6 आ जाएगी। दोबारा देख लो, ये S2n था इक्वल टू 3Sn था, तो यहाँ अपन ने वो Sn वाला जो फॉर्मूला है वहाँ पे देखो, यहाँ पे n की जगह 2n है तो अपन n की जगह 2n रख देंगे, बाकी सेम वही करेंगे। यहाँ n की जगह n है तो यहाँ अपन ने n की जगह n रख दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, भाग में कट जाएगा, इस n से ये n कैंसिल, इसको अंदर गुणा कर दो, इसको d को अंदर गुणा कर दिया पहले, फिर अपन ने फिर इस d को अंदर गुणा कर दिया। अब इस 2 को अंदर गुणा कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, इस 3 को अंदर गुणा कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इन सबको एक साइड कर लिया अपन ने, तो इस समीकरण को उठा के अपन उधर ले गए, तो ये सारी वैल्यू किसकी हो जाएंगी माइनस की, माइनस का 4a माइनस का 4nd, और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 2d। जो कट रहा था वो काट दिया, जो बच गया 2a माइनस का nd माइनस का d। यहाँ से अपन ने माइनस वाले उधर कर दिए, तो nd प्लस का d उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 2a की वैल्यू आ गई, इसको अपन दे दिया समीकरण नंबर 1। सेम यहाँ पे अपन ने किया, सेम वही काम किया, अब की बार अपन ने बटा में रखा, तो जो कट रहा है वो काट दिया, ये 3 बच गया यहाँ पे, यहाँ फिर अपन ने 2a की वैल्यू रख दी यहाँ भी और यहाँ भी, कितनी nd प्लस का d, तो ये वैल्यू रखी अपन ने, d से d कैंसिल, इस d से ये d कैंसिल, 1 nd और 3 nd कितने हो गए 4 nd, 1 nd और 1 nd कितने हो गए 2 nd, nd से nd कैंसिल और 4 तिया 12, 12 बटे 2 और 2 में 12 में 2 का भाग दें कितना आ जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 6 आ जाएगा। थोड़ा टफ जरूर है लेकिन इक्वेशन से करो हो जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 7 है,
एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद अपन को दे रखा है क्रम से 1 तथा 11। पहला पद अपने पास में 1 है, अंतिम पद है 11। यदि इसके n पदों का योगफल 36 हो, इसके n पदों का योगफल 36 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पहले वो चीज लिख लो। प्रथम पद यानी कि a1 वो कितना है अपने पास में 1, nवा पद यानी कि an वो कितना है 11, n पदों का योगफल यानी कि sn और वो कितना है अपने पास में 36। क्या पूछ रहा है n का मान, सिंपल सा है। तो sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू a प्लस का l, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। sn की वैल्यू है ना अपने पास में कितनी 36, n की वैल्यू चाहिए /2, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 11, n/2 इंटू 12 और ये कितना आ गया तुम्हारा 36, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, तो क्या आ गया 6n इक्वल टू 36 और n की वैल्यू निकालेंगे 36/6 बराबर 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। कौन सा ऑप्शन है बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, देखो 8वां क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए थे यूनिट में। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 और इसका अंतिम पद है 201 का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन में अपने पास में a क्या हो जाएगा 3, an हो गया 201 और d की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस का 3 इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था इसका, अंत से nवा पद बोल दो चाहे rवा पद बोल दो, वो क्या होता है an माइनस का r माइनस का 1 इंटू डी या फिर n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, यही होता है, n कर लो इसको, यही लिखवाया था मैंने तुम्हें an माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू है अपने पास में कितनी 201 माइनस का पिछली साइड से जो पद पूछ रहा है ना वो n का मान होता है यहाँ पे, तो n का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 2, तो 201, 5 में से 1 गया तो 4 और 4 दूनी 8, घटाओ 201 में से 8 गए तो 7 और घटाओ तो यानी कि 193, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 193। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा 193। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसा अपन ने क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले। यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दे रखे 4/5 a और 2 तो फिर a की वैल्यू ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशन में a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4/5। ठीक है, a2 की वैल्यू है अपने पास में a। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, a2 की वैल्यू है अपने पास में a और इसको लिखते हैं अपन a1 प्लस का d। ठीक, फिर अपने पास में क्या है a3, इसकी वैल्यू कितनी है 2 और ये कैसे आता है a प्लस का 2d। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को कितनी a3 और a1 की कितनी है 4/5, यहां इसकी वैल्यू रख दो। इसमें क्या आएगा 2 इक्वल टू a की वैल्यू 4/5 प्लस का 2d। अपन d की वैल्यू निकालेंगे 4/5 को इधर भेज दो तो 2d इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस का 4/5, तो 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10 माइनस का 4/5, 2d इक्वल टू 6/5 और d की वैल्यू निकालेंगे तो 6/5 गुणा 2, 2 तिया 6, तो d की वैल्यू आ गई अपने पास में 3/5। ठीक है, d की वैल्यू 3/5 आ गई। किसकी वैल्यू पूछ रहा है a की, a कहाँ है अपना a, सेकंड पद है ना ये वाला, तो क्या है अपने पास में a1 प्लस का d इक्वल टू क्या है अपने पास में a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4/5 प्लस d की वैल्यू कितनी आई 3/5 बराबर ये किसकी वैल्यू होगी a की। एलसीएम समान है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी 4 और 3 7/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास में a की वैल्यू 7/5। इजी है बिल्कुल।
देखो 10वां क्वेश्चन कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। देखो इजी है बिल्कुल, लेकिन कॉमन सेंस यूज करेंगे। देखो कहाँ से धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से 2 3 और कहाँ तक की बात कर रहा है ये, 1000 तक की। देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा 1, डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और ये जो 1000 ये क्या हो जाएगा एन भी हो जाएगा। अब एन की बात करें तो एन की बात भी क्या होगी 1000, क्योंकि 1000 पद हो जाएंगे भाई, तो ए एन भी क्या हो गया हमारा 1000 और एन भी कितना हो गया 1000। उनका योगफल की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा एस एन इजक्वल टू एन बाई 2। अगर समझ में आ गया तो यहां पर कौन सा यूज कर सकते हैं, ए प्लस का एल। तो एस 1000 इजक्वल टू एन की वैल्यू 1000/2, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1, और ए एल की वैल्यू भी कितनी है अपने पास में 1000। 1000/2 और ये कितना हो जाएगा 1000/1001, और ये कितना आ जाएगा ऊपर 500 कट जाएगा, तो 500 गुणा 1001 गुणा कर दो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 और 2 0 इसके लगा दो, तो ये आ जाएगा एस 100,000 का आंसर। ठीक है, बिल्कुल है 500 500 सही है, बिल्कुल आंसर राइट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपने पास में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं इसके विविध के 5th विविध के वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा, पक्का उस एग्जाम्पल को कराऊंगा मैं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जितना भी आपसे सपोर्ट बनता है वो सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी क्वालिटी में और अच्छी से अच्छी तरीकों से वीडियो अवेलेबल कराते रहें। जो भी अभी भी जो नए सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबा लो, और उसके ऊपर जो ऑल नोटिफिकेशन का एक बार आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि जब भी हम वीडियो नहीं डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है तो फिर चैनल को खोलिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी यूनिट मिल जाएंगी जो मैंने करा रखी है। जो भी यूनिट आपको पढ़नी है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसकी सारी की सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जैसा कि आप उसको देख के आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में सब कुछ बढ़िया तरीके से मैंने करा रखा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन पक्का करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए वीडियो। जय हिंद।